ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 2 अप्रैल 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, इसीलिए तुम्हें पावन बनना है। इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी पतित दुनिया से तुम्हारा बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। वैराग्य चाहिए क्योंकि तुम्हें पावन बनना है। तुम्हारी चढ़ती कला से सबका भला होता है। तो इस पे विचार जरूर करना, बाबा क्या कह रहे हैं। आपकी चढ़ती कला से सबका भला, आप चाहते सबका भला हो, अपनी चढ़ती कला बनाए, सबका भला हो, प्रकृति का, मनुष्यात्माओं का, सबका भला आपकी चढ़ती कला से। विचार करना, जिम्मेवारी है। इसे कहा, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। आज का प्रश्न, कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सुना है नहीं कि आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? सच्ची मित्रता क्या है? कहा जाता है आत्मा अपना ही शत्रु अपना ही मित्र है। सच्ची मित्रता क्या है? माना अपने आप के साथ ये सच्ची मित्रता क्या है? उत्तर, एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। एक बाप की श्रीमत पर सदा चलते रहना, यही सच्ची मित्रता है। हम अपना मित्र माना बाबा की श्रीमत पर चलकर बनते हैं। अगर सदा चलते रहते तो यही सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना। सच्ची मित्रता है एक बाप को याद कर पावन बनना और बाप से पूरा वर्षा लेना। और बाप से पूरा वर्षा लेना। ये मित्रता करने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। यह मित्रता करने की युक्ति कि ये मित्रता कैसे कर सकते हैं, इसकी युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। अपना मित्र। संगम युग पर ही आत्मा अपना मित्र बनती है। तो सुना, अपना मित्र और अपना शत्रु कैसे? हम संगम पर ही अपना मित्र बनते हैं जब सदा श्रीमत पर चलते हैं। यही मित्रता है अपने आप के साथ, बाप के साथ। आज का गीत है, तूने रात गवाई सो करके। ओम शांति। यूं तो ये गीत है भक्ति मार्ग के। सारी दुनिया में जो गीत गाते हैं
और शास्त्र पढ़ते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, वे सब है भक्ति मार्ग। कोई शास्त्र पढ़ना, गीत गाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, तो ये सब भक्ति मार्ग है। ये पढ़ते हैं ना, शास्त्र भी पढ़ रहे होते हैं, तो ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग किसको कहा जाता है, भक्ति मार्ग किसको कहा जाता है, ये तुम बच्चे ही समझते हो। अभी हमें समझ में आया ज्ञान मार्ग क्या, भक्ति मार्ग क्या, ये बात आप तुम सब बच्चे समझते हो। वेद, शास्त्र, उपनिषद आदि ये सब है भक्ति के। आधा कल्प भक्ति चलती है और आधा कल्प फिर ज्ञान की प्रालब्ध चलती है। और भक्ति करते करते उतरना ही है। 84 पुनर्जन्म लेते नीचे उतरते हैं, फिर एक जन्म में तुम्हारी चढ़ती कला होती है। इसको कहा जाता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान के लिए गाया हुआ है कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। रावण राज्य जो द्वापर से चला आता है वे खत्म हो, फिर राम राज्य स्थापन होता है। तो ड्रामा में जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। जब तुम्हारे 84 जन्म पूरे होते हैं, तब चढ़ती कला से सबका भला होता है। ये अक्षर कहाँ ना कहाँ किसी शास्त्रों में है। चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व की सदगति करने वाला तो एक ही बाप है ना। सन्यासी उदासी तो अनेक प्रकार के हैं, बहुत मतांतर हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि कल्प की आयु लाखों वर्ष, अब शंकराचार्य की मत निकली 10,000 वर्ष। कितना फर्क हो जाता है। कोई फिर कहेगा इतने हजार, कोई फिर कहेगा इतने हजार। तो कलयुग में है अनेक मनुष्य, अनेक मते, अनेक धर्म, और सतयुग में होती ही है एक मत। तो ये बाप बैठ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। इस सुनाने में भी कितना समय लगता है, सुनाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं कह सकते पहले क्यों नहीं ये सब सुनाया। स्कूल में पढ़ाई नंबरवार होती है। छोटे बच्चों को ऑर्गेन्स छोटे होते हैं तो उनको थोड़ा सिखलाते हैं, सही है ना। जब आप छोटे हो तो आपको थोड़ा सिखलाया जाता है। पढ़ाई करते हैं थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ते ना क्लासेस। फिर जैसे जैसे ऑर्गेन्स बड़े होते जाएंगे, बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, पढ़ाई धारण करते जाएंगे। छोटे बच्चों की बुद्धि में कुछ धारणा हो ना सके, बड़ा होता है तो फिर बैरिस्टर जज आदि बनते हैं। इसमें भी ऐसे है। जब छोटे बच्चे हैं तो ज्ञान सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। फिर थोड़ा बड़े होते हैं, फिर और जास्ती समझ में आता है। जितना बुद्धि में बैठता जाता है, धारणा अच्छी होती जाती है। तो ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है तो ऐसे बनेंगे। ये नहीं कह सकते कि बाबा आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, आपको ये पहले बता देना चाहिए था। नहीं, जैसे आपकी बुद्धि थी उस परमानी बताया, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए और बताया। क्लियर। तो जैसे वे जज बैरिस्टर बनते हैं तो इसमें भी ऐसे कोई की बुद्धि में धारणा अच्छी होती है तो बाप कहते मैं आया हूं पति से पावन बनाने। तो अब पतित दुनिया से वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। आत्मा पावन बने तो फिर पतित दुनिया में रह ना सके। पतित दुनिया में आत्मा भी पतित है, मनुष्य भी पतित है, और पावन दुनिया में मनुष्य भी पावन, पतित दुनिया में मनुष्य भी पतित रहते हैं। तो ये है ही रावण राज्य। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो ये सारा ज्ञान है बुद्धि से समझने का, ये बुद्धि से समझने का ज्ञान है। क्लियर। इस समय सभी की बाप से है विपरीत बुद्धि। तुम बच्चे तो बाप को याद करते हो, अंदर में बाप के लिए प्यार है,
आत्मा में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हैं। यहां तुम सम्मुख हो। क्लियर? अंदर में बाप के लिए प्यार है, रिगार्ड है, क्योंकि बाप को जानते हो और सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा से सुन रहे हो। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर है। गीता ज्ञान दाता परम पिता त्रिमूर्ति शिव परमात्मा वाच। अब त्रिमूर्ति अक्षर जरूर डालना है, क्योंकि त्रिमूर्ति का तो गायन है ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान सुनाएंगे। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव भगवान उवाच। प्रेरणा से कुछ होता नहीं, ना उनमें शिव बाबा की प्रवेशता हो सकती है। शिव बाबा तो पराये देश में आते हैं। सतयुग तो श्री कृष्ण का देश है ना, तो दोनों की महिमा अलग अलग है। मुख्य बात ही यह है। और सतयुग में गीता तो कोई पढ़ते नहीं, और भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर पढ़ते हैं। ज्ञान मार्ग में तो वे हो ना सके। भक्ति मार्ग में ज्ञान की बातें होती नहीं। अभी रचता बाप ही रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान देते हैं। मनुष्य तो रचता हो ना सके। मनुष्य कह ना सके कि मैं रचता हूं। बाप खुद कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं। मैं ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सर्व का सद्गति दाता हूं। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। तो ये पूरा कंट्रास्ट लिखना चाहिए, जो मनुष्य पढ़ने से झट समझ जाए कि गीता का ज्ञान दाता श्री कृष्ण नहीं है। इस बात को स्वीकार किया तो ये तुमने जीत पहनी। मनुष्य श्री कृष्ण के पिछाड़ी कितना हैरान होते हैं। जैसे शिव के भक्त शिव पर गला काट देने को तैयार हो जाते हैं, बस हमको शिव के पास जाना है। वैसे वे समझते श्री कृष्ण के पास जाना है, परंतु श्री कृष्ण के पास तो जा ना सके। श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। अभी सुना? श्री कृष्ण के पास बलि चढ़ने की बात नहीं होती है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं। देवताओं पर कभी कोई बलि नहीं चढ़ेंगे। तुम देवियां हो ना, तो वो कितना है ना महीनता से बाबा हर बात क्लियर करते हैं कि श्री कृष्ण के पास कभी बलि चढ़ने की बात नहीं होती। देवताओं पर कभी बलि चढ़ने की बात नहीं होती, देवियों पर बलि चढ़ती है और शिव पर बलि चढ़ती। समझा? तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते हैं ना। कितनी वंडरफुल बात है। समझा? अब ये बात कोई और थोड़ा समझा सकता है ना, किसी को समझ में आए कि श्री कृष्ण पर कभी बलि नहीं चढ़ते। और तुम देवियां हो, तुम पर बलि चढ़ते। तुम शिव बाबा के बने हो तो शिव बाबा पर भी बलि चढ़ते। शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं ना। और शास्त्रों में हिंसक बातें लिख दी है। तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तन मन धन बलि चढ़ाते हो और कोई बात नहीं। इसीलिए शिव और देवियों पर बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव और देवियों पर ही तन मन धन बलि चढ़ाते हैं। अब गवर्नमेंट ने शिव काशी पर बलि चढ़ाना बंद कर दिया है। अभी वे तलवार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में जो आपघात करते हैं, ये भी जैसे अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। जो ये आपघात करते हैं ना, ये भी अपने साथ शत्रुता करने का उपाय है। ये शत्रु बने अपने आप के। मित्रता करने का एक ही उपाय है जो बाप बतलाते हैं, पावन बनकर बाप से पूरा वर्षा लो। ये है मित्रता अपने आप से। ये तो सुना कि भगवान के मित्र बनो, पर अपने आप के भी तो मित्र बनो।
अपने आप के मित्र। बाप से पूरा वर्षा लो, पावन बनो, श्रीमत पर चलो। तो एक बाप की श्रीमत पर चलते रहो, यही मित्रता है। जब आप घात करते हैं तो ये अपने आप के साथ शत्रुता है। आत्मा पवित्र बन बाप से वर्षा लेती है। संगम युग पर हर एक आत्मा को बाप आकर मित्र बनाते हैं। आत्मा अपना मित्र बनती है, श्रीमत मिलती है तो समझती है हम बाप की मत पर ही चलेंगे। ये है अपने साथ मित्रता। वाह, अपने साथ मित्रता। और आत्मा अपने साथ ही शत्रुता करती है। खुद का ही मित्र, खुद का ही शत्रु। तो बाप की श्रीमत पर चलेंगे अगर आत्मा ने समझा तो ये है अपने साथ मित्रता। तो बाप की मत पर ही चलना है। अपनी मत पर तो आधा कल्प चले, अभी तक भी अपनी मत पर ही चलते आए। अब श्रीमत पर सदगति को पाना है, इसमें अपनी मत चल ना सके। जो श्रीमत कहती है वो करो, अपनी मत क्यों चलाते हो? जब अपनी मत चलाओगे तो जरूर फंसोगे, फिर दुखी होगे और फिर दुख का कारण भगवान को बना दोगे, जबकि कारण तो अपनी मत पर चलना है। श्रीमत पर चल। बाप तो सिर्फ मत देते हैं, तुम देवता बनने आए हो ना, यहां अच्छे कर्म करेंगे तो दूसरे जन्म में भी अच्छा फल मिलेगा अमरलोक में। अब ये तो है ही मृत्यु लोक, ये राज भी तुम बच्चे ही जानते हो, सो भी नंबरवार जानते हो ये राज, परंतु नंबरवार। कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारणा होती है, कोई धारणा नहीं कर सकते, तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? बताओ, आप धारणा नहीं कर सकते तो इसमें टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर से कृपा व आशीर्वाद मांगेंगे क्या? टीचर तो पढ़ाकर अपने घर चले जाते हैं। स्कूल में पहले पहले खुदा की बंदगी आकर करते हैं, प्रार्थना होती है ना, सबसे पहले स्कूल जाते हैं तो प्रार्थना की जाती है, बंदगी आदि करते हैं, हे खुदा हमको पास कराना, तो फिर हम भोग लगाएंगे। अब टीचर को कभी नहीं कहेंगे कि आशीर्वाद करो। बाप बच्चे को चाहते हैं, बच्चा आए तो उसको धन दो। बाबा तो चाहते हैं ना बच्चा आए, उसको धन दो, तो ये आशीर्वाद हुई ना। ये एक कायदा है। बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है, अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे, पहले आशीर्वाद लेते थे, अब बाप भी चाहता था कि बच्चा आए मैं उसको आशीर्वाद दूं, आशीर्वाद में खर्ची देते थे। अब तो फिर ना कोई आशीर्वाद लेने आएगा न बाप देगा। अब तो तमो प्रधान ही होते जाते हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे, दिन प्रतिदिन हर चीज तमो प्रधान होती जाती है और तत्व भी तमो प्रधान होते जाते हैं। यह है ही दुख धाम। 40,000 वर्ष अभी और आयु हो तो क्या हाल हो जाएगा। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गई है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में बाप के साथ योग रखने से रोशनी आ गई है। बाप कहते जितना याद में रहेंगे ना उतना लाइट बढ़ती जाएगी, आप में लाइट बढ़ेगी। याद से आत्मा पवित्र बनती है, लाइट बढ़ती जाती है। याद ही नहीं करेंगे तो लाइट मिलेगी नहीं, और याद से लाइट वृद्धि को पाएगी। याद नहीं किया और कोई भी कर्म कर लिया तो लाइट कम हो जाएगी। तुम पुरुषार्थ करते हो सत्व प्रधान बनने का, ये बड़ी समझने की बातें हैं। और याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाएगी। तुम लिख भी सकते हो कि रचयिता और रचना का ज्ञान श्री कृष्ण दे नहीं सकते, वह तो है प्रालब्ध। यह भी लिख देना चाहिए कि 84वें अंतिम जन्म में कृष्ण की आत्मा फिर से ज्ञान ले रही है, फिर फर्स्ट नंबर में जाते हैं। बाप ने यह भी समझाया कि सतयुग में 9 लाख ही होंगे, फिर उनसे वृद्धि भी होगी ना, दास दासियां भी बहुत ही होंगे ना।
पूरे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, दास दासियां भी वहां बहुत होंगे जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म ही गिने जाते हैं। जो अच्छी रीति इम्तिहान पास करेंगे वे पहले पहले आएंगे। जितना देरी से जाएंगे तो मकान पुराना हो तो कहेंगे ना। तो नया मकान बनता है, फिर दिन प्रतिदिन आयु कम होती जाएगी। तो वहां तो सोने के महल बनते हैं और वे तो पुराने हो ना सके। तो सोना तो सदैव चमकता ही होगा, फिर भी साफ जरूर करना पड़े। अब जेवर भी भल पक्के सोने के बनाओ तो भी आखिरी चमक तो कम होती है। फिर उनको पॉलिश चाहिए, उसी सोने को फिर उसको पॉलिश की जाती है। तो तुम बच्चों को तो सदैव यह खुशी रहनी चाहिए कि हम नई दुनिया में जाते हैं। तो इस नर्क में ये अंतिम जन्म है ना, तो इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ना, जानते हैं ना कि ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर है। अभी हमको सत्युग में नई दुनिया में नया शरीर लेना है और 5 तत्व भी नए होते हैं। ऐसे विचार सागर मंथन चलना चाहिए। ये पढ़ाई है ना, अंत तक तुम्हारी ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई बंद हुई तो विनाश हो जाएगा। तो अपने को स्टूडेंट समझ इस खुशी में रहना चाहिए ना कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी कोई कम थोड़ी ही है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, कोई खुशी कम है क्या? परंतु साथ साथ माया भी उल्टा काम करा लेती है। 5-6 वर्ष पवित्र रहते, फिर माया गिरा देती। एक बार गिरे तो फिर व्यवस्था हो ना सके। हम गिरे हैं तो वह घृणा आती है। अभी तुम बच्चों को तो सारी समृद्धि रखनी है। इस जन्म में जो पाप किए, हर एक आत्मा को अपने जीवन का तो पता है ना। कोई मंद बुद्धि, कोई विशाल बुद्धि होते हैं। तो छोटेपन की हिस्ट्री याद तो रहती है ना। तो ये बाबा भी छोटेपन की हिस्ट्री सुनाते हैं ना। तो बाबा को मैं मकान आदि भी याद है, परंतु अभी तो वहां भी सब नए मकान बन गए होंगे, है ना। 6 वर्ष से लेकर अपनी जीवन कहानी याद रहती है। अगर भूल गया तो डल बुद्धि कहेंगे। तो बाप कहते अपनी जीवन कहानी लिखो। लाइफ की बात है ना, मालूम पड़ता है लाइफ में कितने चमत्कार थे। गांधी, नेहरू आदि के कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स बनते हैं, है ना। लाइफ तो वास्तव में तुम्हारी बहुत वैल्यूबल है। तो वंडरफुल लाइफ तो ये है। तो ये है ना मोस्ट वैल्यूबल, अमूल्य जीवन। इनका मूल्य कथन नहीं किया जा सकता। तो इस समय तुम ही सर्विस करते हो और ये लक्ष्मी नारायण कुछ भी सर्विस नहीं करते। और तुम्हारी लाइफ बहुत वैल्यूबल है, जबकि औरों का भी ऐसा जीवन बनाने की सर्विस करते हो। तो जो अच्छी सर्विस करते हैं ना, वे गायन लायक होते हैं। वैष्णव देवी का भी मंदिर है ना। तो अभी तुम सच्चे सच्चे वैष्णव बनते हो, और वैष्णव माना जो पवित्र है। अभी तुम्हारा खान पान भी वैष्णव है। पहले नंबर के विकार में तो तुम वैष्णव हो ही हो ना। पहले नंबर के विकार से तो तुम वैष्णव पवित्र बन गए। तो जगत अम्बा के ये सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। तो ब्रह्मा और सरस्वती, तो बाकी बच्चे हैं उनकी संतान। नंबरवार देवियां भी हैं जिनकी पूजा होती है। नंबरवार देवियों की भी पूजा होती है। तो बाकी इतनी भुजाएं आदि दी है ना, वैसा वह फालतू। ऐसे को भुजाएं होती नहीं है, होती 2 भुजाई है, पर उसमें ताकत 4 भुजाओं जितनी, अर्थ है ना उसका। और बाकी ये इतनी भुजाएं दी है, वह सब है फालतू, फालतू की भुजाएं। हाँ? लेकिन वो उन्होंने दिखाया है कि 2 भुजा में ही कितनी शक्ति है। तो तुम बहुतों को आप समान बनाते हो तो भुजाएं दे दी हैं। तो ब्रह्मा को भी 100 भुजा वाला, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको फिर बाप कहते दैवी गुण भी धारण करना है। क्या करना है? दैवी गुण भी धारण करने हैं। रोज चेक करो कितने दैवी गुण है, कौन से दैवी गुण की कमी है और वो क्यों है कमी। क्या बुद्धि में उस चीज का ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है? चेक करना चाहिए ना, रोज रोज चेक करो। तुमको फिर बाप कहते दैवी गुण भी धारण करने, किसको भी दुख ना दो, किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। कहीं रास्ते से भटका देते हैं ना।
बाप की याद उसे छुड़ाए, इसमें उसमें फंस जाते हैं, बुद्धि फंस जाती है, अपनी देह में फंस जाती है, देहधारियों में फंस जाती है, पदार्थों में फंस जाती, किसी ना किसी में बुद्धि अटकी तो बाप से हटी, तो फिर सत्यानाश हो जाता है। इसलिए बाबा कहते किसको उल्टा सुल्टा रास्ता बताए सत्यानाश ना करो। एक ही मुख्य बात समझानी चाहिए कि बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। गायन व पूजन योग्य बनने के लिए पक्का वैष्णव बनना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। खान पान की शुद्धि के साथ साथ पवित्र रहना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर भूतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। इस वैल्यूएबल जीवन में सर्विस कर भूतों का जीवन श्रेष्ठ बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। बाप के साथ ऐसा योग रखना है जो आत्मा की लाइट बढ़ती जाए। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। कोई भी विक्रम कर लाइट कम नहीं करना है। अपने साथ मित्रता करनी है। अपने साथ मित्रता करनी है, माना आप अपने साथ मित्रता करो तो बाप के साथ मित्रता निभा सकेंगे। अपने साथ मित्रता करनी है। अब बाप के साथ मित्रता, मैं तो बाप के साथ मित्रता निभाऊंगी या निभाऊंगा, पर कैसे? पहले अपने आप के साथ तो सच्चा रहना सीखे। अंदर कुछ बाहर कुछ, तो ये मित्रता नहीं है। अपने साथ मित्रता निभानी है तो बाप की श्रीमत पर चलना सीखे। बस हो गई मित्रता अपने साथ। अपने साथ मित्रता रखनी है। आज का वरदान, स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता वह। स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता वह। कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते, असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियां स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। आज का स्लोगन, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। दृढ़ता कितनी है कितनी नहीं, हर एक अपनी जज कर सकता है। क्या आप करना चाहते हैं उसी कार्य को करने के लिए आपके अंदर कितनी दृढ़ता है। और कोई भी कार्य करने के लिए दृढ़ संकल्प का होना बहुत जरूरी है,
तो वो कार्य सहज होता है। वरना क्या होता है, सबके पास अपना आलस और अलबेलापन होता है, नहीं होता नहीं है, कर नहीं पाते हैं, इस तरह की सोच ज्यादा चलती है। और जहां दृढ़ संकल्प हुआ वहां पे सहयोग ज्यादा मिलता है, बाप से भी और हर चीज से। तो दृढ़ता बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आपको सफलता चाहिए तो दृढ़ता जरूरी है। दृढ़ता समझते हो ना? दृढ़ संकल्प। संकल्प तो सभी करते हैं, ये करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन जो दृढ़ संकल्प करता है उसका कार्य सफल होता है। और जहां दृढ़ता है वहां कड़े से कड़ा संस्कार भी मोम की तरह पिघल जाता है, माना खत्म हो जाता है। चाहे आपको लगता है ये बड़ा कड़ा संस्कार है, मेरा जाता नहीं है, बार बार लौट के आता है, लेकिन अगर आपने दृढ़ता रख ली कि बस आज के बाद नहीं, आज के बाद नहीं, यानी कि कल से नहीं, ये कोई दृढ़ता नहीं होती कि कल से नहीं, अभी से नहीं। और जो कहते हैं ना अभी से नहीं, वहीं से शुरुआत होती है कि अब नहीं तो नहीं, उसे कहते हैं दृढ़ता। करेंगे करेंगे, इसमें कड़े संस्कार कभी नहीं पिघलते। कर तो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे चिंतन में एक अलबेलापन सा आ जाता है कि हम तो बहुत करते हैं, हमने बहुत मेहनत कर ली, हमने बहुत कुछ ऐसा कर लिया, पर दृढ़ता नहीं है। और जहां दृढ़ता है वहां तो असंभव भी संभव हो जाता है। कोई भी कार्य को दृढ़ता से करने के लिए अंदर से ये संकल्प होता है कि ये तो होना ही है, ये पहले भी हुआ था, कल्प के बाद भी अब होगा ही होगा, बस मेरे एक संकल्प की दृढ़ता की कमी है। और जहां आपने अपना संकल्प दृढ़ रखा वहां वो सब चीजें अपने आप सरेंडर हो जाती है। आप कहेंगे ये जादू कैसे हो गया? क्योंकि बाबा है ना जादूगर। बाबा सिर्फ हमें देख रहा है कि आप में दृढ़ता कब आती है, बाकी वो साथ देने के लिए तो तैयार खड़ा है। सोच के देखना, वो हमेशा साथ देता है, पर किसी मामले में आपको लगता है साथ नहीं मिला, किसी मामले में लगता है मिला, तो वहां कमी किसकी है? बाप की नहीं है। बाप तो हर बात में आपको साथ देने के लिए तैयार है, पर गलती किसकी है? चेक तो करो। तो दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है, माना खत्म कर देती है। इतना माना ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जिस भी चीज के लिए आ गई वो कार्य होना ही है, असंभव कुछ भी नहीं है। वैसे भी मालूम है संगम माना सब संभव। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ज्ञान स्वरूप हो ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान सुनाते हो, बहुत सुनाते हो, अच्छे से सुनाते हो, ऐसे स्नेह स्वरूप बनो। ज्ञान और स्नेह दोनों कंबाइंड हो, क्योंकि ज्ञान बीज है, पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी ही नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ज्ञान के साथ दिल का स्नेह है तो प्राप्ति का फल मिलेगा। अगर ज्ञान है और दिल का स्नेह है बाबा के साथ तो प्राप्तियां ही प्राप्ति हैं, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। कहीं बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, ये हताश होना भी दिल के स्नेह की कमी है। और अगर दिल का स्नेह हो तो प्रयास में रहो, हताश पने में नहीं, कार्य करो, बाबा अपने आप साथ देता है। ओके, ओम शांति।